Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is India's presence amid a broken template of geopolitics. तो इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे इतना शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स है, ऑलमोस्ट रीसेट की स्टेज पे है जियोपॉलिटिक्स इस वक्त, पर इंडिया को उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया एक असर्टिव अप्रोच नहीं लगा रहा है अपनी, उसको असर्टिव या मतलब थोड़ा सा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, थोड़ा इंक्लूड होना पड़ेगा, तभी वो ग्लोबल रिस्पेक्ट गेन कर पाएगा और स्ट्रैटेजिक स्पेस में आ पाएगा। हमेशा न्यूट्रल रह के नहीं चल पाएगा। रियलिटी चेक ऑपरेशन सिंदूर, हमने ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लिया कि हमने इतना स्ट्रांगली रिटेलिएट किया पहलगाम अटैक के बाद, तो भी हमारे कितने ही अलाइज जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स थे वो साइलेंट रहे। टेररिस्ट जो थे पाकिस्तान के, उन पर कोई नहीं बोला। यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो सारा क्रेडिट ले गए कि हमने सीज़ फायर कराई है, ट्रेड का बेनिफिट देके हमने ट्रेड को एज वेपन, मतलब ट्रेड को एज अ पर्पज़ यूज़ किया, उससे डील क्रैक करी सीज़ फायर करवाने की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट डिसअप्रूव करती आई है कि नहीं, सीज़ फायर आपने नहीं कराया है, हमने अपनी मर्ज़ी से किया है, म्यूचुअली किया है। यूएस ने उसके बाद जो टीआरएफ है उसको टेरर ग्रुप तो बनाया, पर एक कितनी डिलेड रिकॉग्निशन है। और उसके बाद जो उनके फील्ड मार्शल हैं उनको वहाँ पे बुला के इनवाइट किया गया है अपने पास, अपने घर पे। तो ये भी एक शो करता है कि कैसे जो हमारे मतलब जिन्होंने टेररिज्म किया उनको, उनके फील्ड मार्शल को आप दावत पे बुला रहे हैं। ट्रम्प्स ट्रेड ब्लो एमिड कोलैबोरेशन, तो सेम डे जब इंडिया यूएस ने निसार सैटेलाइट लॉन्च किया, ट्रम्प ने 25% टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगा दिया और हमें और ज़्यादा टैरिफ लगाने के लिए थ्रेटन किया है कि अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो। और भी कंट्रीज़ कर रही हैं, पर लेकिन उनको ये कह दिया जा रहा है कि उनकी तो जी डील्स पहले से थी और इसलिए वो कर रही हैं। तो हमारी भी डील्स हो सकती हैं भाई पहले से, हम पे ही क्यों दबाव आ रहा है। फिर यूएस ने अपनी फर्म्स को कहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, अमेरिकन्स को हायर करो। फिर यूएस की जो पॉलिसीज़ है वो इतनी इनकन्सिस्टेंट और प्रॉब्लमेटिक हैं कि यूएस ने नविद्या को, जो उनकी एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसको परमिशन दे दिया कि आप जो एआई चिप्स हैं उसको चाइना में सेल कर सकते हो, चाहे अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो भी। एलाइज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन को भी बेटर ट्रेड और सिक्योरिटी डील्स दे रही हैं। यूएस चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है ईस्ट एशिया पे वुड श्रिंक इंडियाज़ रीजनल इन्फ्लुएंस। तो यूएस का जो एक्शन है साउथ एशिया में वो इंडिया को हर्ट कर रहे हैं। कैसे? जो यूएस का पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है टेररिज्म कंसर्न्स के बाद भी, उससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। सपोर्टिंग एंटी इंडिया मूवमेंट्स इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, वो भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को थ्रेटन करते हैं। पोस्ट गलवान एंड पहलगाम, ट्रस्ट विद द यूएस हैज़ इरोडेड। यूरोपियन यूनियंस हाइपोक्रेसी ऑन ट्रेड एंड एनर्जी, तो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को तो सैंक्शन करा है अपनी वादिना रिफाइनरी के लिए, क्योंकि उसमें रशियन इन्वेस्टमेंट है या रशियन के साथ लिंक है हमारा उसमें। पर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ अभी भी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। यूरोपियन यूनियन खुद 51% रशिया की एलएनजी इंपोर्ट कर रही है। यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन टैक्स है, डिजिटल बैरियर्स, ये सब इंडिया को हर्ट कर रहे हैं। चाइना टाइटन्स ग्रिप इन इंडियाज़ नेबरहुड, तो चाइना ने एक ट्राईलेटरल स्ट्रैटेजी चलो प्रपोज तो करी थी चाइना, पाक और बांग्लादेश की, वो तो बांग्लादेश ने उस पर अग्री नहीं किया। फिर वो बांग्लादेश को हेल्प कर रहा है रिवाइव करने में एक एयर बेस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ख़राब था, सिलगुरी कॉरिडोर। फिर सपोर्टिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इज़ ऑल्सो ग्रेट थ्रेट फॉर अस। फिर स्टैंडर्डाइज जो चाइनीज़ नेम है वो मिल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में प्लेसेस को। एक मैसिव डैम बनाने की प्लानिंग चल रही है इंडिया के बॉर्डर पे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। फिर की सप्लाईज़ को कंट्रोल करना, रेयर अर्थ्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, टनल टेक्नोलॉजी। इंडियाज़ कॉशन फॉरेन पॉलिसी माइट बैकफायर। तो अब जो हम इतना सोच समझ के चलते हैं, इतना न्यूट्रल रहते हैं या कई चीज़ों पे नहीं बोलते हैं, बहुत कॉशियसली रहते हैं, हमारी जो साइलेंस है ज़्यादातर इज़राइल गाज़ा, चाहे इज़राइल ईरान हो, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उससे हमारा जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है। और कोई भी इंडिया को बैक नहीं करेगा अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव किया कि इंडिया मस्ट शो सॉलिडारिटी टू गेन सॉलिडारिटी। जियोपॉलिटिक्स नाउ ड्राइव्स इकोनॉमीज़, तो ओल्ड आइडियाज़ जैसे कि फ्री ट्रेड, WTO नॉर्म्स, ये सब फेड होते जा रहे हैं। कोएजन, सैंक्शंस, प्रोटेक्शनिज्म अब नए आउटकम्स को डिक्टेट करती हैं। तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने के लिए इंडिया को जियोपॉलिटिकली एक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इंडिया इज़ डूइंग एंड शुड डू,
तो यूएस और यूरोपियन यूनियन की हिपोक्रेसी को कॉल आउट करना चाहिए रशियन ट्रेड पे, सपोर्ट करना चाहिए गाजा सीज फायर एट यूएन सिग्नलिंग मोर असर्टिव डिप्लोमेसी, मस्ट फाइनलाइज इंडिया यूएस ट्रेड डील एंड इनवाइट ट्रम्प फॉर द क्वाड समिट, शुड एंगेज मोर इन ब्रिक्स एससीओ एंड ईस्ट एशिया। फिर हमें रशिया इंडिया चाइना को रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि थोड़ा अनलाइकली है अब। कंक्लूजन, अ न्यू स्ट्रैटेजी नीडेड। तो इंडिया को अब पैसिव रह के काम नहीं चलेगा, अगर उसे ग्रो करना है तो उसे एक्टिव होना पड़ेगा। द हेड डाउन ग्रो क्वाइटली टेम्पलेट इज़ ब्रोकन। इंडिया को एक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा ग्लोबल अफेयर्स को शेप करने के लिए, ताकि वो अपनी ग्रोथ, इन्फ्लुएंस और ऑटोनॉमी सब कुछ सिक्योर कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ये एक डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आती है कि जो प्रोसेस जिससे आप अपनी इलीगल मनी को छुपाते हो या कोशिश करते हो उसका सोर्स ना पता चले, है ना, और या फिर कोशिश करते हो शो करने की कि वो एक लीगल सोर्स से है, उस चीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये ज़्यादातर क्रिमिनल्स करते हैं अपनी ओरिजिन छुपाने के लिए अपनी लीगल मनी का। 3 स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। प्लेसमेंट, सबसे पहले तो छोटे छोटे सम्स में इलीगल मनी इंट्रोड्यूस करी जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में, फिर उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वाइट मनी शो करने की कोशिश करी जाती है। इंटीग्रेशन, क्लीन मनी इज़ री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोनॉमी वाया रियल एस्टेट, बिजनेसेस एंड एसेट्स। व्हाट इज़ द PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? तो ये 2002 में डेवलप हुआ based on UN Declaration 1990 to combat global drug and money laundering crimes. की फीचर्स इसके हैं कि जो बर्डन है प्रूफ देने का वो भी एक्यूज पे है, कोई FIR की ज़रूरत नहीं है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, एक सीरियस क्राइम शेड्यूल्ड ऑफेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन। व्हाट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट? तो सिंस 2015 जो ED की रिपोर्ट, ED ने क्या किया अभी तक के 5892 केसेस लिए हैं अंडर PMLA, सिर्फ 15 कन्विक्शंस अभी तक हुई हैं। ये शो करता है कि बहुत, एक तो कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा लो है, शार्प राइज है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का, और क्वेश्चंस हैं लॉ क्या इफ़ेक्टिव हो रहा है। व्हाट इज़ अ लॉन्ड्रोमैट? तो ओरिजिनली जो क्रिमिनल्स मतलब ओरिजिनली उसके लिए रेफ़र किया जाता था कि कैसे क्रिमिनल्स लॉन्ड्रोमैट्स को यूज़ करें इन US टू हाइड इलीगल अर्निंग्स, पर अब ये टर्म है फॉर फाइनेंशियल सेटअप, जैसे कि बैंक्स या कंपनीज जो भी यूज़ हो रही हैं मनी को लॉन्डर करने के लिए, छुपाने के लिए, अपना एसेट ऑनरशिप हाइड करने के लिए, टैक्सेस एवेड करने के लिए, या मनी इलीगली ट्रांसफ़र करने के लिए। व्हाट आर द लीगल चैलेंजेस? जो लॉ है वो ऑफन मिसयूज़ किया जा रहा है बाय अथॉरिटीज़ फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह केस में भी कहा है कि FIR की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है अंडर PMLA, उसके में FIR की ज़रूरत नहीं है। विजय मदन लाल चौधरी केस में प्रोसिक्यूशन के लिए एक शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, बट टू अटैच प्रॉपर्टी इवन दैट्स नॉट रिक्वायर्ड लीड्स टू मिसयूज़। हाउ डज DTAA हेल्प? तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स जो कि 85 कंट्रीज़ के साथ साइन किया है, उसका पर्पज़ है कि जो एक्सचेंज ऑफ टैक्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कंट्रीज़ के बीच में वो हो सके, इलीगल मनी ट्रांसफर्स, टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करे। और प्रॉब्लम क्या है थ्रू DTTA, जो DTAA है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसकी इन्फोर्समेंट वीक है और अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हम उसके जो हम गोल्स थे उससे अचीव कर पाएँ। वाई इज़ मनी लॉन्ड्रिंग डेंजरस? तो एक तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करता है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वीक करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़राब करता है, इन्फ्लेशन लाता है और डिफ़िकल्ट करता है टू कंट्रोल इलीगल ट्रेड एंड करप्शन। व्हाट नीड्स टू बी डन? अथॉरिटीज़ को लॉ को कॉशन के साथ यूज़ करना पड़ेगा, पॉलिटिकल मिसयूज़ अवॉइड करना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करें, फोकस करें हम जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन पे ना कि हरासमेंट पे, इम्प्रूव करें कन्विक्शन रेट बाय स्ट्रेंथनिंग एविडेंस कलेक्शन, make DTAA agreements more effective with better cross-border coordination. So these are both were the articles for today. Thank you.